हेलो अंकल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांगजी डिनर डेट पर आए हुए थे और वांगजी ड्रंक हो गया था। विंग वांगजी को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो वांगजी को अपने साथ जियांग्स हाउस में ही ले आता है। वो दोनों उस दिन घर में अकेले थे क्योंकि जेंगशा और यानली उस दिन जिनजुशन के घर रहने वाले थे। जांग्स के एंट्रेंस हॉल में सॉफ्ट लाइट जली हुई थी। विंग और वांगजी दोनों अंदर आते हैं। विंग अपने बूट्स निकालता है और वांगजी भी विंग को देखकर अपने बूट्स निकालता है और ठीक उसी जगह रख देता है जहां विंग ने अपने बूट्स रखे हुए थे। विंग उससे पूछता है, तुम ठीक तो फील कर रहे हो ना? वांगजी कहता है, हाँ। विंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। विंग उठकर किचन में जाने लगता है पर वांगजी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। विंग अपने लिए पानी ले रहा होता है, वो वांगजी के लिए भी पानी करने वाला होता है। तभी वांगजी कहता है, मुझे भी सेम ग्लास में ही पीना है। वो विंग के हाथ से पानी का ग्लास ले लेता है और ग्लास को पूरा खाली कर देता है। विंग फिर से शॉक्ड खड़ा था। वांगजी उससे पूछता है, क्या हुआ? विंग हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं होंगुंजन। वांगजी अचानक उसके गालों को पकड़ लेता है और उससे कहता है, झूठ बोलना मना है। विंग अचानक घबरा जाता है और वो एक कपकपाती हुई आवाज़ में कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। वांगजी उससे कहता है, चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं, मैं तुम्हें और टच करना चाहता हूँ। इस तरह किचन में कर पाना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। विंग कहता है, क्या कहा तुमने? वांगजी उसकी तरफ सिर्फ मुस्कुरा देता है। अब वांगजी विंग को फॉलो करते हुए उसके रूम में पहुँच जाता है। हमेशा की तरह विंग का रूम काफ़ी मैसी था। फ्लोर पर टैलिस्मैन्स और हाफ फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स पड़े हुए थे। विंग अपने पैरों से उन्हें क्लियर करते हुए एक चेयर की तरफ आता है और अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। वांगजी उसके पास प्रॉपरली आकर बैठता है और उससे पूछता है, तुम किस बारे में सोच रहे हो? विंग उसकी तरफ देखता नहीं है, बस बिना देखे ही कह देता है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो और मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ कि आज रात हम दोनों का साथ रहना ठीक है या नहीं। वांगजी उससे पूछता है, तुम्हें लगता है मैं हॉट हूँ? विंग कहता है, लंजा, क्या तुमने कभी खुद को देखा नहीं है? वांगजी उससे कहता है, विंग मेरे नज़दीक आओ। विंग कहता है, लंजा, अगर तुम बार बार मुझसे ऐसे कहते रहोगे तो मैं ज़्यादा टाइम तक मना नहीं कर पाऊँगा। वांगजी कहता है, तुम मत करो ना। ऐसा कहकर वो विंग को कॉलर से पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है। वांगजी को कुछ फील होता है तो वो तुरंत कहता है, विंग। विंग हंसते हुए कहता है, मेरी गलती नहीं है लंजा, अगर तुम मुझे इस तरह देखोगे तो मैं टर्न ऑन हो ही जाऊंगा ना। वांगजी उससे पूछता है, इस तरह मतलब किस तरह? तो विंग कहता है, बिल्कुल इस तरह जैसे कि तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि तुम मुझे जान से मारना चाहते हो या मुझे खा लेना चाहते हो या फिर दोनों। वांगजी उससे कहता है, इसका आंसर बहुत ईजी है, और वो तुरंत विंग को किस कर लेता है। विंग अचानक सरप्राइज्ड था। वांगजी को विंग का टेस्ट स्पाइस और लिक्विड जैसा लग रहा था। विंग कुछ कहने वाला होता है, तभी वांगजी इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी टंग से अब विंग को किस करता है। विंग मोर्निंग करने लगता है। वांगजी उसको बैक साइड से पकड़ के उसे ग्रैब करता है, उसे एक बेटर पोजीशन में एडजस्ट करता है। वांगजी अभी विंग को स्लोली ही किस कर रहा था क्योंकि वो उस सेंसेशन को अच्छे से फील कर लेना चाहता था। विंग एक सॉफ्ट किसर था पर वांगजी ग्रीडी था। वो हर मोमेंट विंग के माउथ को एग्जामिन कर रहा था। वांगजी अब उसे किस करते करते उसकी नेक पर आता है और उससे कहता है, विंग। विंग उसे स्क्वीज़ करते हुए कहता है, हाँ लंजा, मैं यही हूँ। वांगजी कहता है, विंग तुम बहुत ज़्यादा। ऐसा कहकर वो रुक जाता है तो विंग कहता है, मैं बहुत ज़्यादा क्या गगा? अपनी लाइन कंप्लीट करो। मैं बहुत ज़्यादा प्रिटी हूँ? तुमने आज तक कभी भी मुझसे नहीं कहा कि मैं प्रिटी हूँ। वांगजी कहता है, विंग बहुत प्रिटी है, पर मैं अभी ये नहीं कहने वाला था। ऐसा कहकर वो उसकी नेक पर लिक कर लेता है। विंग पूछता है, फिर तुम क्या कहने वाले थे? वांगजी ऑनेस्टली उसे आंसर करते हुए कहता है, विंग बहुत हॉट है। विंग एक गहरी सांस लेकर वांगजी के कान में कहता है, लंजा, मैं ऐसे कैसे जी पाऊँगा अगर तुम मुझसे इस तरह बातें करोगे तो। वांगजी उससे कहता है, पर ये सच है विंग, और वो विंग का फेस पकड़ लेता है। विंग के लिप्स वेट और स्वलन थे। विंग वांगजी से कहता है, लंजा, झूठ बोलना मना है।
वांग जी एक बार फिर वुयिंग के लिप्स पर उसे किस कर लेता है। वो वुयिंग के वेस्ट बैंड को खोलने की कोशिश करता है, जिसे खोलने में उसे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। तभी वुयिंग उसकी मदद करते हुए कहता है, मैं खोल देता हूँ। वांग जी तुरंत उसका हाथ हटाते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अनड्रेस करना चाहता हूँ। वुयिंग हंसते हुए कहता है, पर लानर गगा, मैं करूँगा तो थोड़ा ईजी होगा ना। वांग जी कहता है, मैं ही वुयिंग को अनड्रेस करूँगा। वुयिंग पूछता है, तो क्या मैं हांगुनजिन को अनड्रेस कर सकता हूँ? वो प्लेफुली अपना हाथ वांग जी के कॉलर तक ले जाता है। वांग जी कहता है, हाँ। वांग जी ने फाइनली वुयिंग के रोब्स को खोल दिया था। वो वुयिंग के रोब्स को एक शोल्डर से नीचे गिरा देता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वुयिंग की नेक पर बाइट करने लगता है। उसकी सेंट में खो जाता है। वुयिंग अपनी फिंगर्स वांग जी के बालों में फहराने लगता है। वांग जी वुयिंग के रोब्स को और भी ज़्यादा नीचे गिरा देता है। इस बीच वुयिंग ने भी वांग जी के ट्राउजर्स को खोल दिया था। वुयिंग वांग जी से पूछता है, लंजा, क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? वांग जी उसे सिर्फ कहता है। वुयिंग कहता है, इसका मतलब मैं हाँ समझूँ ना लानर गागा? वांग जी उसके लिप्स पे एक और किस करते हुए कहता है, हाँ वुयिंग। वांग जी अब तुरंत वुयिंग के रेड और ब्लैक रोब्स को निकाल देता है, पर उन्हें नीचे डालने से पहले वो कुछ टाइम तक उसकी रोब्स को हाथ में ही पकड़े रहता है। वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये रोब्स अच्छे लगे लंजा? मैंने ये तुम्हारे लिए ही पहने थे। ऐसा कहकर वो वांग जी के फोरहेड पर किस कर देता है। इस सेंटेंस को सुनने के बाद वांग जी एक सेकंड के लिए वुयिंग की तरफ ही देखता है और फिर उसके चिन पर हंग्रीली किस करने लगता है। एक डीप और डर्टी किस। ये देखकर वुयिंग हंसते हुए कहता है, लंजा, मैं भी तुम्हें किस करना चाहता हूँ, पर उसके लिए कुछ टाइम के लिए तुम्हें मेरा माउथ मुझे रिटर्न करना होगा। वांग जी एक गहरी आवाज़ में उससे कहता है, बस 1 मिनट और। वुयिंग कहता है, लानर गागा, 1 मिनट में तो मैं मर ही जाऊँगा। और ये कहते ही वो वांग जी को बेड पर पुश कर देता है। वांग जी एक बार फिर वुयिंग को किस करना चाहता था, पर वुयिंग उससे पीछे हट जाता है और उससे कहता है, अब तुम ऐसे ही लेटे रहो लंजा। वांग जी वुयिंग की बात मानता है, हालांकि वो अभी भी वुयिंग को किस करते रहना चाहता था। वुयिंग अब वांग जी के आउटर रोब्स को खोल देता है और उसकी स्किन में हर जगह अपनी नेल्स गड़ाने लगता है। वुयिंग अब धीरे धीरे वांग जी की पाम पर और उसे हाथ पर किस करते करते वो धीरे धीरे उसके थाइस तक आ जाता है। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो बस सांसें ले रहा था। वुयिंग उससे कहता है, क्या लानर गागा सेटिस्फाइड है? वांग जी कहता है, नहीं, अभी नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो तुरंत उन दोनों की पोजीशन को फ्लिप कर देता है और अब वांग जी वुयिंग के ऊपर था। वांग जी उसके दोनों हाथों को उसके हेड के ऊपर पकड़ लेता है। वांग जी पास के ड्रॉर्स को चेक करने लगता है। वुयिंग उसे ल्यू बॉटल के बारे में बता देता है जो उसने ड्रॉर में रखी हुई थी। वुयिंग उससे कहता है, लंजा। वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता, पर वांग जी उसे किस कर लेता है। वांग जी उसके लोअर लिप पर बाइट कर लेता है और उस बाइट निशान पर फिर लिक करने लगता है। वुयिंग अपने हाथ वांग जी के नेक के अराउंड ले आता है। वांग जी अब उसकी पूरी बॉडी पर लेजी बट स्वीट किसेस करना शुरू कर देता है। वुयिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपना माउथ कवर कर लिया था। वांग जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो वुयिंग के दोनों हाथों को हटा देता है और उससे कहता है, मैं वुयिंग की आवाज़ों को सुनना चाहता हूँ। कुछ टाइम बाद वुयिंग बेड से उठने की कोशिश करता है और वांग जी से कहता है, लंजा, मैंने पूरा मैस कर दिया ना? पर वांग जी उसे तुरंत फिर से बेड पर पुश कर देता है, उसके आउटर रोब्स को निकालकर कंप्लीटली फोल्ड करके रख देता है और वुयिंग की बॉडी को क्लीन करता है। कुछ टाइम बाद वो वुयिंग की चेस्ट पर अपना हाथ फहराते हुए मुस्कुराने लगता है। वुयिंग पूछता है, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं खुश हूँ। वुयिंग कहता है, बस इसीलिए? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। वुयिंग कहता है, ठीक है लंजा, अब मुझे उठने तो दो। वांग जी कहता है, क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? वुयिंग कहता है, लंजा, मुझे बाथरूम जाना है अपने हैंड्स वॉश करने, और फिर मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। वांग जी पूछता है, तुम वापस आओगे ना? वुयिंग उसकी नोज़ पर किस करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स लानर गागा, मैं वापस आऊँगा, बस मुझे अभी तो उठने दो। वांग जी फाइनली उसे उठने देता है।
वुयिंग किचन में चला जाता है। इस बीच वांग जी सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके उन्हें साइड में रख देता है और वो अपना फोरहेड रिबन भी निकाल कर रख देता है। वुयिंग पानी के ग्लास के साथ वापस आता है। वो देखता है कि वांग जी ऑलरेडी बेड पर लेट चुका था और उसने ब्लैंकेट को अपने नोज तक कवर कर लिया था। वो चुपके से वुयिंग को ब्लैंकेट के अंदर से देख रहा था। वुयिंग हंसते हुए कहता है, लंजा, क्या तुम पानी पीना चाहोगे? वांग जी तुरंत उठकर बैठ जाता है। पानी पीने के बाद वो पोलाइटली बेड साइड टेबल के पास ग्लास रख देता है। वुयिंग यॉर्निंग करते हुए सीधा बेड में आ जाता है। किचन में जाने से पहले उसने रोब्स पहन लिए थे। वांग जी उसके रोब्स को निकालने की कोशिश करता है तो वुयिंग कहता है, क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं तुम्हें अनड्रेस करना चाहता हूँ। वुयिंग हंसते हुए कहता है, हांग कुंचुन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वुयिंग कुछ और नहीं कह पाता, उससे पहले ही वांग जी उसके रोब्स को निकाल देता है। वुयिंग उन्हें फ्लोर पर डाल देता है। वांग जी अब अपनी फिंगर्स वुयिंग की नेकेड बॉडी पर हर जगह फहराने लगता है तो वुयिंग कहता है, लंजा, मुझे गुदगुदी हो रही है। उन दोनों ने अब ब्लैंकेट ओढ़ रखा था। वांग जी ब्लैंकेट के अंदर से ही वुयिंग को अपनी तरफ खींचता है। उसके बालों में अपने हाथ फहराने लगता है और अपना फेस वुयिंग के शोल्डर्स में छुपा लेता है। वुयिंग स्लीपीली कहता है, किसे पता था कि हांग कुंचुन को कडल करना इतना अच्छा लगता है। वुयिंग रूम की लाइट्स ऑफ कर देता है और वांग जी से कहता है, गुड नाइट लंजा। वांग जी भी उसे रिप्लाई करता है, गुड नाइट वुयिंग, और वो दोनों इसी तरह सो जाते हैं। अगली सुबह सनलाइट में और एक बर्ड सॉन्ग के साथ वांग जी की आंखें खुलती हैं। उसे काफ़ी वार्म फील हो रहा था। वो अपनी बेड पर थोड़ा सा शिफ्ट होता है तो वो देखता है कि वुयिंग उसके पास सोया हुआ था और उसकी नेकेड बॉडी वांग जी को पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही थी। उसके बाल मैसी थे और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी बिना कुछ सोचे उसे टच करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी उसे रात को हुआ सब कुछ याद आ जाता है। वो खुद को भी ब्लैंकेट के अंदर से देखता है तो वो भी पूरी तरीके से नेकेड था। उसे याद आता है कि उसने रात को अपने कपड़े उतार दिए थे। उसकी और वुयिंग के बीच जो भी कुछ हुआ उसे सब कुछ याद आ जाता है। वांग जी को तुरंत पैनिक फील होता है। वो अपने कपड़े पहनने लगता है और अपने फोरहेड रिबन को पॉकेट में रख लेता है। वुयिंग नींद में यॉर्निंग करता है और कुछ टाइम बाद उसकी भी आंखें खुल जाती हैं। वो वांग जी को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग लंजा, पर वांग जी कोई जवाब नहीं दे पाता। वुयिंग उससे कहता है, तुम इतनी सुबह सुबह कपड़े क्यों पहन रहे हो? वापस आ जाओ ना बेड पर। वांग जी उससे कहता है, मुझे अभी जाना होगा। वो अपने रोब्स पहन लेता है। वुयिंग कहता है, जाना होगा? तुम्हें कहीं जाना है क्या? जेंगचा और शिजे ब्रेकफास्ट के लिए आने वाले होंगे। मेरी शिजे बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तुम थोड़ी देर रुको ना, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करके ही जाना। वांग जी उसकी तरफ देखता भी नहीं है और कह देता है, मैं नहीं रुक सकता। वुयिंग अब फाइनली वांग जी की तरफ देखकर कहता है, लंजा। वो वांग जी की तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि तभी वांग जी की रोब से एक फ्लेम निकलती है और वुयिंग उसे टच नहीं कर पाता। वांग जी ने उस तालिस्मान का इस्तेमाल किया हुआ था जो वुयिंग ने ही उसे दिया था। वांग जी वुयिंग की तरफ देख नहीं पा रहा था, लेकिन ये देखकर वुयिंग का जैसे दिल टूट जाता है। वो अभी भी बेड पर उसी कंडीशन में पड़ा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। वांग जी इस वक्त बेड पर जाकर वुयिंग के उन आंसुओं को किस कर लेना चाहता था, पर वांग जी ऐसा नहीं कर पाता और वो एक बार फिर कहता है, मुझे जाना है। वुयिंग कहता है, लंजा। इससे पहले कि वुयिंग कुछ और कहता, वांग जी उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वुयिंग कहता है, तुम ड्रंक थे, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। वांग जी फिर उससे कहता है, तुम भी ड्रंक थे, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। शुरुआत मैंने की थी, गलती मेरी थी। वुयिंग कहता है, पर मेरे लिए गलत नहीं है लंजा, मैं करना चाहता था। उसके बाद वो वांग जी के एक्सप्रेशंस नोटिस करते हुए कहता है, कोई बात नहीं लंजा, अपने फ्रेंड्स के साथ सोना, कैजुअल सेक्स करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वांग जी उससे कहता है, तुम्हारे जैसे के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिना ये सोचे कि उसके ये वर्ड्स वुयिंग को कितना हर्ट कर सकते हैं। एक लंबे पॉज के बाद वुयिंग कहता है, मेरे जैसे के लिए मतलब मेरे जैसा शेमलेस या मेरे जैसा घटिया? वांग जी तुरंत कहता है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वुयिंग वांग जी से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वुयिंग कुछ टाइम बाद फिर से कहता है, लंजा, पर वांग जी उससे कहता है, मुझे जाना है, और वो वहाँ से चला जाता है। दरवाजे पर आते ही वो जेंगचा से टकरा जाता है। जेंगचा उससे कहता है, सेकंड मास्टर लैंड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप जा कहाँ रहे हैं?
वांग जी कहता है मैं घर जा रहा हूँ। वो उसे पुश करता है और वहाँ से निकल जाता है। यानली और जिन जुशन भी वहाँ खड़े थे। यानली वांग जी को आवाज़ देती है पर वांग जी उस पर कोई ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। बल्कि वो जिंगशी तक वापस आने तक जितने भी लोग थे उन पर कोई ध्यान नहीं देता। वो रफली जिंगशी का दरवाज़ा बंद कर लेता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। वो खुद को सजा देना चाहता था। वो तुरंत एक रॉड निकालता है और अपने थाइस पर मारने लगता है। तब तक मारता है जब तक उसे बुरी तरह दर्द न होने लगे। फिर वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है, पर उसे घुटनों पर बैठने में तकलीफ हो रही थी। वो मेडिटेशन शुरू कर देता है। जब रात का समय आता है वो अपना ड्रॉर खोलता है जिसमें उसने सारे वो पेपरमैन रखे हुए थे जो वियिंग उसके लिए क्लास में बनाया करता था। वो एक पेपरमैन को उठाकर कहता है आई एम सॉरी। वो अपने सारे कपड़े वॉश कर देता है जो लास्ट नाइट उसने पहने हुए थे। उसके बाद फाइनली जाकर वो अपना फ़ोन चेक करता है जिसमें 7 मिस कॉल्स थी, 3 वॉइस मैसेजेस थे और काफ़ी सारे टेक्स्ट मैसेजेस थे। लास्ट मैसेज 2 घंटे पहले का था। मैसेजेस में लिखा हुआ था लंजा तुम कहाँ हो, प्लीज़ मुझे कॉल बैक करो, तुम ठीक हो ना, प्लीज़ सेकंड मास्टरलैंड, प्लीज़ बस एक बार मुझे कॉल करो। अब वांग जी वॉइस मैसेज को सुनता है। वो यूँ कह रहा था लंजा ये मैं हूँ, प्लीज़ मुझे कॉल बैक करो, मैं नाराज़ नहीं हूँ। तुम ठीक हो ना लंजा, प्लीज़ एक बार कॉल करो। मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें परेशान करूं। बस एक बार मुझे कॉल करके बता दो कि तुम सेफ़ हो, बस एक मैसेज कर दो और मैं उसका रिस्पॉन्ड भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। आई एम सॉरी लंजा। वांग जी उसे सेफ मैसेज टाइप करके सेंड कर देता है। वुयिंग एक सेकंड के अंदर ही अंदर उसे रीड कर लेता है, पर जैसा कि उसने कहा था वो उसका रिप्लाई नहीं करता और उसके बाद वांग जी अपना फ़ोन लॉक कर देता है। अगली सुबह वांग जी अपनी क्लास में जल्दी पहुंच गया था। वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। वो सोच रहा था अगर वुयिंग उसके सामने आएगा तो वो उससे क्या कहेगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। वुयिंग क्लास में आता ही नहीं है। जेंगचा अकेले क्लास में आया था और वो काफ़ी गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था। अगले दिन भी वुयिंग क्लास में नहीं आता। पूरे हफ्ते वो क्लास में नहीं आया था। वांग जी इन दिनों अकेला ही लंच और डिनर कर रहा था। वो जेंगचा और हुएसांग को भी अवॉइड कर रहा था। जब मंडे को भी वुयिंग नहीं आता, वांग जी को अब सीरियसली उसकी चिंता होने लगती है। कल एक मैंडेटरी ओरल एग्ज़ाम होने वाला है। वांग जी सोचने लगता है क्या वुयिंग उसे भी स्किप कर देगा। वो इतने दिन से कॉलेज नहीं आ रहा, उसके ग्रेड्स गिर रहे हैं और अगर उसने कल का एग्ज़ाम भी मिस कर दिया तो वो फेल हो जाएगा। आखिरकार अगले दिन ओरल एग्ज़ाम वाले दिन वुयिंग जेंगचा के साथ क्लास में एंटर करता है। वांग जी बार बार उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वो उसके पास जाकर उससे पूछना चाहता था कि वो इतने दिनों तक क्यों नहीं आया, पर वुयिंग उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखता। वो हुएसांग से बातें करने में लग जाता है। चिरैन क्लास में वुयिंग से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, पर इतने दिन क्लास में ना आने पर भी वुयिंग बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स देता है। वो अपने ओरल एग्ज़ाम के बाद अपना बैग लेता है और बाहर निकल जाता है। क्लास में अभी कोई और नहीं गया था। सबको सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होने तक रुकना था, पर चिरैन इस बात पर रिएक्ट नहीं करता और वांग जी बहुत हर्ट फील कर रहा था। क्लास ख़त्म होने के बाद वो बाहर इंतज़ार करता है। जैसे ही जेंगचा बाहर आता है, वांग जी उससे कहता है मास्टर जांग क्या वुयिंग। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, जेंगचा कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अभी भी उसका नाम ले रहे हो, जो भी कुछ तुमने उसके साथ किया उसके बाद भी। वांग जी एकदम चुप हो जाता है। जेंगचा कहता है तुम उसके बारे में पूछ रहे हो, तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम उसका फ़ोन पिक कर सकते थे। उसने तुम्हें कितनी कॉल्स की, पर तुमने उसकी एक भी कॉल पिक नहीं की क्योंकि तुम एक काउवर्ड हो मास्टर लैन। क्या तुम्हें थोड़ा सा आइडिया भी है कि तुमने क्या किया है। वांग जी मन में सोचने लगता है हाँ, मैंने अपनी फैमिली को डिस्ग्रेस किया है, अपने आप को डिसऑनर किया है, पर वो ये सब कुछ भी जेंगचा के सामने नहीं कह पाता। जेंगचा वांग जी का कॉलर पकड़ता है और एक डिस्गस्ट लुक के साथ उससे कहता है मेरे भाई के बारे में आज के बाद कोई बात मत करना। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वांग जी इसके बाद तुरंत अपने अंकल के स्टडी रूम में जाता है क्योंकि अब उसे शिचैन से बातें करनी थी। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना
एंड आई एम सॉरी गाइज, आज भी मैं SSJ का पार्ट शेयर नहीं कर पाई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि कल इस फ़ैन फिक्शन के नेक्स्ट पार्ट को ना शेयर करके उसका ही नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँ। लेट्स सी इस फ़ैन फिक्शन में आगे क्या होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और न्यू हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।